बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू फ़हीम सुल्ताना व्लॉग्स। तो आज है ना, मैं आप लोगों के साथ खुश रहने की कुछ सिंपल तरीक़े बताऊंगी, जिससे कि है ना अपनी लाइफ है ना हैप्पी रहेगी। यहाँ पर देखिए, शाम का वक्त था, मगरिब का वक्त था, और यहाँ पर कुछ बारिश जैसा मौसम भी हो चुका था। और यहाँ पर देखिए, कुछ फंक्शन वगैरह चल रही थी बिल्डिंग में। और अपनी लाइफ को आसान बनाने और खुश रखने, अपनी फैमिली में हमेशा खुशियाँ बांटने के लिए कुछ 7 टिप्स वगैरह है, कुछ 7 सिंपल और आसान तरीक़े मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। अपनी ज़िंदगी में हमेशा है ना प्रॉब्लम्स आते जाते हैं, लेकिन हमें है ना खुश रहना है हर हाल में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 7 सिंपल और आसान तरीक़े, जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी और सुकून ला ला सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली पॉइंट है हैप्पीनेस, यानी कि अपनी लाइफ में है ना हैप्पीनेस रहना चाहिए। यानी कि हम खुद हैप्पी रहेंगे तो हमारी फैमिली को अपन खुश रख सकते हैं, हैप्पी रख सकते हैं, और अपनी लाइफ हमेशा है ना सेटल हो सकती है। मतलब हैप्पीनेस, यानी कि हैप्पीनेस अपने अपने आप में है ना एक डेली एक चैलेंज करना चाहिए अपने को। हाँ, मैं ये कर जो अपने आप में जो कमी रहती, जो अपने आप से अपन है ना डरते, वो चीज़ों को अपन दूर करना। पहले अपने आप में खुश रहने की कोशिश करना, अपने आप को है ना खुश बनाए, ताकि अपन खुश रहे तो हर चीज़ ज़िंदगी में ना हर चीज़ आसान हो सकती। अगर अपन खुश है तो अपने बच्चों को खुश रख सकते हैं, अपनी फैमिली बॉन्डिंग अच्छी बना सकते। तो है ना डेली ना अपने आप में एक चैलेंज रखिए, अपने आप की जो कमज़ोरी है उसको दूर करने की कोशिश करिए। हमेशा ना ये सोच के चले कि हर रोज़ आज ये मेरा चैलेंज है, आज ये मैं चैलेंज पूरा करूँगी। इसी तरह जो भी चैलेंज है आपका, यानी कि कुछ भी आप करना चाहते हो डेली लाइफ में, वह वो चीज़ को आप है ना कंटिन्यू करें। वन गुड थिंग ए डे इज़ चैलेंज। हमेशा एक दिन में एक चैलेंज अपने आप में ज़रूर लीजिए, और वो चैलेंज पूरा करने की कोशिश करिए। इंशाल्लाह वो चैलेंज कुछ भी हो सकता है। यानी कि आपको सीना पसंद तो सीना कुछ सीखिए, या आपको कुछ ड्राइंग पेंटिंग वगैरह है तो वो सीख लिए। मतलब कुछ ना कुछ चैलेंज अपने आप में करते रहिए, उससे ना अपने आप को बहुत खुशी होती है। और सेकंड पॉइंट है फैमिली एंड रिलेशनशिप। अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने रिलेशनशिप की बॉन्डिंग है ना हमेशा अच्छी रहना चाहिए। मतलब अपने बच्चों के साथ हमेशा एक्टिविटीज़ करना, अपने बच्चों के साथ अच्छे पल बिताना, अपने बच्चों को है ना अच्छी चीज़ें सिखाने की कोशिश करना। बच्चों के ना छोटे छोटे खुशियों की है ना, उन लोगों की छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं बच्चे, तो उनके साथ भी अपन खुश होने की कोशिश करना। और अपने रिलेशनशिप, जैसे कि पेरेंट्स हो गए, इन लॉज वगैरह हो गए, उन लोगों के साथ है ना वक्त निकाल के थोड़े बातें कर लेना। यानी कि अब तो आजकल तो बहुत इजी है, फ़ोन है, ज़रूरी नहीं कि घर जाएं, उनके साथ वक्त निकाल के टाइम निकाल के घर जाएं और थोड़ी देर बैठ के करके बातें करें। लेकिन आजकल तो बहुत आसान है, क्योंकि हम घर बैठे ही है ना दुनिया के हर कोने से हर लोग से है ना बात कर सकते हैं। तो थोड़ा फैमिली टाइम निकालिए, अपने रिलेशनशिप्स की बॉन्डिंग को है ना अच्छे से मजबूत किए करे। जैसे कि फैमिली हो गई, माँ बाप हो गए, बहन भाई हो गए, है ना। हफ्ते में नहीं तो कम से कम वीक में एक बार अपने रिलेशंस को है ना रिलेशनशिप को याद करिए, अपने बॉन्डिंग्स मजबूत बनाइए। अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहन को, अपने इन लॉज वगैरह को, अपने दोस्त अहबाब को है ना थोड़ा सा टाइम निकाल के उनके साथ थोड़े बातें करिए, अपने लाइफ के बारे में थोड़ा डिस्कस करिए, और छोटे छोटे मूवमेंट्स को है ना खुश होने की कोशिश करिए। और थर्ड पॉइंट है माइंडसेट। हमेशा अपना माइंडसेट है ना पॉजिटिविटी के लिए पीछे रहना। हमेशा अपन पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव करना, और पॉजिटिव थिंकिंग में ही अपना दिन गुजारने की कोशिश करना। और फोर्थ पॉइंट है सिंपल लाइफस्टाइल। हमेशा है ना सिंपल और सादगी से ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें, ताकि है ना हम जितना सिंपल रहेंगे हमारी ज़िंदगी उतनी ही आसान होगी। जितना हम ज़्यादा कोशिश हमें ना करेंगे, ज़्यादा छोटे-छोटे कुछ कामों में एक्स्ट्रा खुश करने की होने की कोशिश कोशिश करेंगे तो करना है, यानी हमारी कि लाइफ है ना इधर थोड़ा उधर है ना बिखरते सुबह के रहती टाइम है। पे हम छोटे वॉकिंग छोटे वगैरह कर कामों में लेना, खुश या होने की धूप निकली कोशिश। तब धूप में थोड़ी देर अपन अपने बच्चों को लेके थोड़ी देर बैठ जाना, और जितना हो सका उतना सादा खाने की कोशिश करना। सादा और सिंपल खाने, ज़्यादा मसाले, ज़्यादा तेल वगैरह से भी है ना अवॉइड करने की कोशिश करना। और जितना हो सके है ना अपन और अपने बच्चों को है ना फ़ोन से दूर रखने की कोशिश करें। आजकल तो फ़ोन से बहुत सारी बीमारी वगैरह भी आ रही है बच्चों को, तो कि जितनी हो सकी हो ना उतने है ना अपनी लाइफ को सिंपल और अच्छी तरीके से गुजारने की कोशिश करें। और है ना
अब सिंपल लाइफ जैसे कि है ना, ढेर सारे कपड़े हो गए तो कौन सा पहने क्या करें, उसमें भी हमें ना कंफ्यूज हो जाते। जो रोज़मर्रा के होते, जो वाकई अपने लिए पहनने के काबिल होते, वही कपड़ों को सेट करके रख लिए कि यही पहनना है। और जो मौसम है मौसम के हिसाब से ख़रीदे, और थोड़े ख़रीदे जिसको अच्छे से ख़रीदें, अच्छे से इस्तेमाल कर सके और अपने आप में कंफर्टेबल रहे। इन सारी चीज़ों को है ना सिंपल तरीके से लेंगे तो इंशाल्लाह अपनी लाइफ है ना बहुत सिंपल और अच्छे से तो दुगनी खुशी होती है। और नेक्स्ट 5th पॉइंट है फूड एंड हैप्पीनेस, यानी कि फूड जो है ना कंफर्ट रहना, और फैमिली भी कंफर्टफुल रहे तो फैमिली बॉन्डिंग भी अच्छे से होती। तो है ना, जब बात होती है कंफर्ट फूड की तो सिर्फ टेस्टी ही नहीं बल्कि इमोशंस भी सर्व होते हैं। यानी कि कंफर्ट फूड एक ऐसा मैजिक है जो मूड बूस्ट करता है और फैमिली को एक साथ टेबल पर ले आता है। और यहाँ देखिए मेरा जुगाड़ू ट्राइपॉड, और यहाँ पर मैं बनाने चली हूँ कुछ टेस्टी सा अपने फैमिली के लिए कंफर्ट फूड जो मेरी फैमिली को पसंद है, और सब लोग इससे है ना बहुत खुश भी होते हैं और सबकी पसंद का भी है, यानी कि सबका फेवरेट है, यानी कि मटन ग्रेवी। तो यहाँ पर मैं बनाने चली थी मटन ग्रेवी। और यहाँ पर देखिए किचन सेट जो कि है ना चेंज होते रहता है, यहाँ पर रूटीन वाइज मंथ में 2 टाइम्स यहाँ पर चेंज होते रहता है। तो है ना, जब अपन किचन में जाते तो जब पकाना शुरू करते तो जो खुशबू आती किचन से, है ना, किचन से जब आती है खुशबू, जैसे बचपन की यादें वापस आ रही है। यानी कि अपन पकाते रहे तो ना बच्चे बार बार आते हैं किचन में, चेक करते मम्मा क्या बना रहे, क्या कर रहे। तो है ना बच्चों की बॉन्डिंग, बच्चों का रिलेशन, बच्चों की जो है ना थोड़े थोड़े चीज़ें हैं ना बच्चे अपने साथ शेयर करते। और यहाँ पर देखिए बच्चे है ना पढ़ाई वगैरह करने के बाद थोड़ी बहुत ड्राइंग करने बैठ गए थे। ये देखिए यहाँ पर फैज़ा ने कुछ सनसेट ड्रॉ करे थे, क्योंकि हम लोग डेली ना मॉर्निंग में सनराइज सनसेट वगैरह देखते तो उनको भी है ना ख्वाहिश होती कि सनसेट वगैरह ड्रॉ करें, नेचर को ड्रॉ करें, नेचर से रिलेटेड रहे। और यहाँ देखिए छोटे नवाब भी कुछ ड्राइंग करे थे, कुछ विलेज वगैरह उतारे उन्होंने। और यहाँ देखिए इतने छोटे छोटे हाउसेस बनाए, बोल रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे ये घर है, ये क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर वो है, फील्ड है। और यहाँ पर उन्होंने फाई का टेबल पढ़ के सुना रहे थे, रुक रुक के फाई का आँख बंद कर रहे थे, फाई का टेबल रुक रहा था, फिर बोल रहे थे, फिर बोल रहे थे, फिर रुक रहे थे। इस तरह है ना पकाते पकाते बच्चों के साथ भी ना थोड़ा बहुत कंटिन्यू, मतलब कनेक्टेड रहना कि बच्चे क्या कर रहे, कैसा कर रहे, ये भी देखना होता। पकाना ही नहीं बल्कि बच्चों के भी साथ है ना हमको है ना टाइम स्पेंड करना होता है। और कोई फैंसी नहीं बल्कि बस जो भी रेगुलर दाल चावल ही सही, यानी कि पराठा वगैरह, गरमा गरम पराठे ही हो गए, जो भी हम रेगुलर फूड बनाते हैं जो बच्चों को और अपने घर वालों को सिंपल सादा जो रहता ना वही अच्छा लगता, वही हमें ना प्रिपेयर करने की कोशिश करें, जिससे कि है ना फैमिली के साथ मिलके जब बनता है, बच्चे भी साथ में कटिंग वगैरह करते हैं या थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं, उससे ना उनको भी थोड़ा बहुत सीखने को मिल जाता है। और जब है ना डिनर टाइम और डिनर में ना सब लोग साथ में बैठ के खाते हैं। डिनर टाइम सिर्फ खाने का नहीं होता बल्कि बातों का टाइम भी होता है। यानी कि डिनर में बैठते हैं ना सब दिन भर में सारे बच्चे लोग भी है ना अपने डिस्कशन सुनाते, स्कूल में क्या हुआ, कैसा था, स्कूल में मज़े मज़े की बातें भी होते, बच्चों के डिस्कशंस भी होते कि वो लोग लंच के टाइम पे क्या करें, कौन से टीचर कौन सा जोक बोले वगैरह। इस तरह है ना वो लोग अपने टाइम भी स्पेंड करते और फैमिली के साथ बॉन्डिंग भी अच्छी होती। हस्बैंड वगैरह भी रहे तो लोग जॉब पे क्या हुआ, सारा दिन क्या है, कैसा था, क्या है, वो भी अपने साथ थोड़ी बहुत हंसी मजाक भी हो जाती, बच्चों की कॉमेडी वगैरह। और इसी तरह ना बच्चों के साथ हमेशा अच्छे से स्पेंड करने की कोशिश करें। उनके है ना अगर हम बच्चों के साथ रिलेटेड रहे, उनके साथ फ्रेंडली रहे तो ना बच्चे हर चीज़, इससे एक फ़ायदा होगा कि बच्चे अपनी हर दिल की ख्वाहिश, हर दिल की चीज़ जो भी उनको है ना, जैसे फ्रेंड्स के साथ एक दूसरी चीज़ शेयर करते ना, उसी तरह पेरेंट्स के साथ भी है ना बच्चे अच्छी तरह से उनके जो भी पॉइंट्स है, जो भी उनके अंदर बातें हैं वो अपने साथ अच्छे से शेयर कर लेते हैं। और खाना अच्छा हो तो मूड भी अच्छा होता, मूड अच्छा हो तो सारे बातें एक साथ खुल के सामने भी आ जाते हैं। और इसके साथ है ना एक मेमोरी भी बन जाता, आज का डिनर कल की यादें का हिस्सा बनेगा। इसलिए एन्जॉय एवरी बाइट एंड एवरी लाफ, यानी कि एक एक बाइट को हंसते मुस्कुराते एन्जॉय करिए। अपनी लाइफ भी इसी तरह एन्जॉय करना। फूड सिर्फ पेट भरता ही नहीं बल्कि कंफर्ट फूड दिल भरता है, और जब दिल भर जाए तो फैमिली और करीब और एक दूसरे की है ना बॉन्डिंग अच्छी बन जाती है। यहाँ पर मैं है ना आटा गूंद रही कर रही थी, और इसी के साथ मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ कुछ है ना शायरी शेयर करूं, जो कि है ना ज़िंदगी को मुस्कुराना और किस तरह गुजारना उसके ऊपर है। शायरी है,
तो यहाँ पर मैं अपने टॉपिक के रिलेटेड कुछ एक शायरी पेश करना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को शायरी अच्छी लगी तो ज़रूर सुनिएगा, अच्छी लगे तो कमेंट में भी ज़रूर बताना। गमों की धूप से डरा ना करो, गमों की धूप से डरा ना करो, उम्मीद उम्मीद का बादल बरस जाएगा। यानी कि अपने जो भी गम है उससे डरा ना करो, क्योंकि एक ना एक दिन जिस तरह बादल बारिश के आते फिर चले जाते, उसी तरह ना अपनी ज़िंदगी में गम आता भी और चले भी जाता। गमों की धूप से डरा ना करो, उम्मीद का बादल बरस जाएगा। कोशिश करो हर पल हंसते रहने की, कोशिश करो हर पल हंसते रहने की, ये सफ़र भी आसान हो जाएगा। यानी कि हमेशा खुश रहने की कोशिश करो, अपने आप में हैप्पी रहने की कोशिश करो और हमेशा पॉजिटिविटी सोचना, यानी कि अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करें, अपने आप में है ना पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, अपने फैमिली में भी है ना पॉजिटिव थिंकिंग लाने की कोशिश करें, बच्चों को भी है ना पॉजिटिव वे में अच्छे से सिखाए, हर चीज़ को है ना अच्छा सीखना, अच्छा करना और अच्छे बन के रहना और दूसरों के साथ भी अच्छे बन के दिखाना, ये सब चीज़ें है ना इम्पॉर्टेंट होती है लाइफ में। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, अपने फैमिली मेम्बर्स में भी शेयर करने की कोशिश करिए। जो भी नोक झोंक होती है फैमिली में, यहाँ देखिए करी भी साथ बन रही थी और यहाँ पर मैंने रोटी यानी कि डिनर की प्रिपरेशन भी कर रही थी साथ ही साथ, और यहाँ पर मैं बना रही थी गर्मा गर्म पराठे वगैरह, और यहाँ पर जो मटन करी बना रही थी वो भी साथ में चल रहा था। और थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पर मुस्कुराने के लिए अपने हैप्पी लाइफ को किस तरह आसान बनाए उसके टॉपिक के ऊपर भी है ना मैं सोची कि कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र करती हूँ, जिस हाल में भी हूँ, जैसी भी हूँ, बहुत खुश हूँ अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। अपनी फैमिली बॉन्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी है। इंशाल्लाह दुआ करती हूँ कि सारे लोगों की, सारी फैमिली, सारे बच्चे वगैरह है ना इसी तरह हैप्पी रहे, खुश रहे, अपनी लाइफ को बड़ी आसानी से गुजारने की कोशिश करे और नमाज़ों की भी पाबंदी करे। अल्लाह ताला के साथ जितना जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह उतनी ही अपनी लाइफ आसान रहेगी। और यहाँ पर मैं 6th पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि प्रेयर्स, यानी कि प्रेयर्स भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है अपने लाइफ का, यानी कि ज़िक्र, अल्लाह ताला के क़रीब रहना, नमाज़ वक्त पर पढ़ना, कुरान शरीफ की दिन भर में एक बार तो भी है ना तिलावत करना, अपने बच्चों के साथ है ना इस्लाम के टॉपिक्स के ऊपर, इस्लाम के दीनियात के ऊपर, सुन्नत तरीक़ों पर और अच्छे अच्छे चीज़ों के ऊपर है ना उनके साथ शेयर करने की कोशिश करना, जिससे कि बच्चों को भी है ना सुन्नत तरीक़े मालूम हो, सुन्नत पर चलने की उनको भी है ना डेली लाइफ में क्या सुन्नत है, क्या चीज़ हमको ज़रूरी है, वो भी उनको है ना कोशिश करनी चाहिए कि उस पर वो अमल करे। यानी कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज़ें करते थे अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, उसे हमें है ना अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना चाहिए। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अपनी लाइफ में सक्सेस पाने का और खुश रहने का। बहुत बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि अगर अपन खुश है और अपन खुशी के साथ अल्लाह को राज़ी कर ले, अल्लाह को खुश रखेंगे तो इंशाल्लाह मरते दम तक अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चे, हम हमेशा खुश रहेंगे इंशाल्लाह। आमीन ज़रूर बोलना। और एक पॉइंट है यहाँ पर लाइफ मोमेंट्स, और यहाँ देखिए मैंने पराठे वगैरह बना रही थी। यहाँ पर सिंपल जो डेली लाइफ के पराठा है वो इस तरह का रहता, और यहाँ पर मैं कुछ रोलिंग करके बनाई थी कुछ पराठे। यहाँ देखिए रोलिंग पैन में रोलिंग पराठे वगैरह भी बनाई थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पराठास है। और यहाँ पर ना जब भी अपन है ना, और एक पॉइंट है लाइट मोमेंट्स। जो लाइट मोमेंट्स क्या होते हैं, फैमिली मोमेंट्स, फ़नी मोमेंट्स, हस्बैंड वाइफ के या बच्चों के, बच्चे कभी मजाक कर लेते, कभी है ना अक्सर रोटी बनाते खुद बच्चे आके है ना रोटी लेके जाते, कोई देखे देखे तक बेलन लेके चले जाते, ये ना फ़नी मोमेंट्स होते लाइफ के, और जिसकी है ना थोड़ी बहुत हंसी भी आ जाती है और अच्छे मोमेंट्स रहते हैं। बच्चे ना बच्चे चुप चुप के आते चूल्हे, लेकिन ये दियो वो दियो, कोई बेलन लेके चले जाते, कोई आटा लेके चले जाते, इस तरह ना थोड़ी थोड़ी देर को आके ना बच्चे आटा दो भी करते, क्योंकि उन्हें भी ख्वाहिश होती है कि है ना वो भी बेले आड़ा टेढ़ा। हंसी बहुत आती है बच्चों के साथ अगर अपन किचन में थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं ना। और यहाँ पर है लास्ट है देसी मॉम लाइफ का सिंपल तरीक़ा, खुश रहना और दूसरों को भी खुश करना। देसी मॉम यानी कि हैप्पी मॉम हैप्पी फैमिली, माँ खुश तो फैमिली खुश। देसी मॉम का एक ही फंडा होता है, जब माँ खुश होती है तो ऑटोमेटिकली बच्चे भी खुश हो जाते हैं, तो पूरा घर खुश होता है अगर माँ खुश होती है।
सिर्फ दूसरों का ख्याल रखने से नहीं बल्कि अपने आप को भी खुश रखना और हमेशा हैप्पी रहना भी एक फ़ैमिली के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अपना ख्याल रखने से भी आती है खुशी, यानी कि फ़ैमिली खुश तो अपन खुश, अपन खुश तो फ़ैमिली खुश। रोज़ थोड़ा सिर्फ टाइम रोज़ाना ना अपने ऊपर है ना थोड़ा सा टाइम निकालिए, थोड़ा सा है ना हैप्पी होना है और थोड़ा बहुत है ना अपने आप पे है ना इम्पोर्टेंस देने की भी कोशिश करना, ताकि हम है ना बच्चे जब अपने घर आ गए तो हम एकदम माइंड अपना फ्रेश रहें और अपने साथ अपने बच्चों को भी है ना अपन हैप्पी रखने की कोशिश करें। और फैमिली के साथ है ना हमेशा क्वालिटी टाइम देने की कोशिश करें। बच्चे जब घर पे हो तो फ़ोन वगैरह ना देखें, एक साथ बैठ कर डिनर करना, एक साथ बैठ के लंच करना और ढेर सारे बातें करना, हंसना मजाक करना, छोटे छोटे फ़नी मोमेंट्स करना और छोटे छोटे बातें शेयर करना और छोटे छोटे सेलिब्रेशंस वगैरह भी कर लेना। यानी कि बर्थडे वगैरह तो अपने इस्लाम में नहीं है, वो नहीं करना। किसी को गुड न्यूज़ है, मतलब स्कूल में क्या करे कैसा करे, वो सब है ना एक दूसरे के साथ शेयर कर लेने की कोशिश करना। ख़ुद को है ना कभी भी मतलब क्या बोलते मुश्किलों में नहीं रख लेना अपने आप को, कभी भी हमेशा खुश रहना, छोटे छोटे चीज़ों से खुश हो जाना, अपने अपने आप को केयर कर लेना और हमेशा पॉजिटिविटी फैलाना और पॉजिटिव एनर्जी रखना, ताकि बच्चों के सामने ज़्यादा कंप्लेन ना करे और बच्चों को है ना अपन करने भी नहीं देना कंप्लेंट्स वगैरह। उनके लिए एक हैप्पी वाइब बनाना, जैसे कि गिफ्ट वगैरह हो गया, उनकी पर्सन की चॉकलेट्स वगैरह हो गए, उनके पसंद के केक वगैरह जो भी अपन बना सकते घर में वो भी बना के उनके साथ है ना शेयर करने की कोशिश करना। और सबके साथ अचीवमेंट्स भी करना, यानी कि अपन जो अचीव करते क्या नोटिस कर रहे बच्चे अपने को देख के, ड्राइंग के साथ उन लोगों को है ना ड्राइंग में अचीवमेंट करना, यानी कि ड्राइंग बहुत अच्छी कर रहे तुम, अच्छा करो और अच्छा कर सकते। या कुछ पढ़ रहे, कोई रीडिंग में फास्ट है तो उनकी रीडिंग को अच्छा इंकरेज करना, उनको थोड़ा बहुत पीछे से अप्रिशिएट करना कि तुम कर सकते हो, करो और अच्छा कर सकते हो इसी तरह। और ना हेल्थी फ्रूट देना बच्चों को, जिससे कि है ना बच्चे भी हेल्थी रहेंगे। और एक्सरसाइज थोड़ा बहुत है ना बच्चे अपन मिलके भी एक्सरसाइज वगैरह कर लेना, क्योंकि जब एक्सरसाइज करते हैं तो हेल्थ भी अच्छी रहती है और एनर्जेटिक भी रहते अपन, और है ना अपने है ना बहुत सारे बीमारियों से भी है ना अपन है ना अच्छे रहते, सेहतमंद रहते, तंदुरुस्त रहते। अगर आप लोगों को आज की टॉपिक या आज का वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर देखना, फॉलो करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलना। और यहाँ पर है ना नाश्ता भी यानी कि डिनर प्रिपरेशन हो चुकी थी। यहाँ देखिए मैंने सारे पराठे वगैरह बना ली हूँ, और है ना ये देखिए सबके लिए रोटी बनाई थी नाइट में और बेटी के लिए खाना। यहाँ देखिए पराठे एकदम से मुलायम और सॉफ्ट है। तो चलिए यहाँ पर डिनर की तैयारी हो गई है, अब निकाल लेते हैं दस्तर पर। यहाँ देखिए रोटी और मटन ग्रेवी भी बनकर तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह, और खाना भी बनकर तैयार है। चलिए अब हम लोग है ना दस्तरखान वगैरह निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग है ना दस्तरखान वगैरह बिछा लिए थे और बहुत ज़ोरदार से बारिश हो रही थी बाहर। यहाँ देखिए अचानक से बारिश शुरू हो गई, धीरे धीरे बारिश हो रही थी लेकिन अब बहुत स्पीड बारिश हो रही, और हम लोग निकाल लिए थे खाना। और यहाँ देखिए बहुत ज़ोर से बारिश होने वाली है और लाइट भी चले जाती, जब भी बारिश होती तो लाइट भी चले जाती। यहाँ देखिए बहुत अच्छा दिख रहा था बाहर, लेकिन डर भी हो रहा था क्योंकि लाइट भी चले जाती ना रात के टाइम पे। और यहाँ देखिए बारिश को देख के आने के बाद यहाँ बैठ गए थे हम लोग खाने के लिए। यहाँ पर है खाना और मटन करी और रोटी। चलिए आप लोग भी आइए हमारे साथ नाश्ता करने के लिए। चलिए अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।